अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्लास 6 का जो कंप्यूटर है उसका पास पेपर है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में। इसमें देखें, जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि दिस पार्ट ऑफ CPU fetch data from MU, decodes it and interacts with input and output devices। तो ये इसकी ऑप्शन क्या है? कंट्रोल यूनिट यानी CU क्या करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? डेटा को लेके आता है MU से, डिकोड करता है। डिकोड का मतलब होता है यानी कि जो फ़र्ज़ किया कि आपको नहीं आती, चाइनीज़ नहीं आती, और एक बंदा चाइनीज़ में बात कर रहा है तो आपको इंग्लिश समझ आती है, तो एक दरमियान का बंदा है वो क्या करेगा? चाइनीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा और आपकी ज़बान को ट्रांसलेट करके उसको बताएगा। डिकोड करना मतलब उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में या एक मैसेज को एक नेचर से दूसरे में चेंज करना। इंटरेक्ट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या करेगा? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्शन करेगा। दूसरा है जी, व्हेन यूजिंग एन ICT डिवाइस ट्रैकिंग पासवर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, उसमें क्या है कि जो पासवर्ड होता है ये एक प्राइवेसी कंसर्न होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, ICT डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं। उससे नीचे जो है हमारे पास क्या कह रहा है कि जो दिस OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू बी compatible when Apple's devices with Apple devices। तो कौन सा? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है, द शॉर्टकट की टू कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर इज़ कंट्रोल C। कंट्रोल C क्या है? चीज़ों को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल जो X है ये कट के लिए होता है असल में, यानी कि एक चीज़ को आप एक जगह से कट करेंगे और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि जहाँ से आपने कट किया वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और नई जब कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, नई जगह आ जाएगा, और पहले वाली जगह जहाँ से आपने कंट्रोल X किया वहाँ ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल C में ये होता है कि आप जहाँ से कॉपी करते हैं और आके पेस्ट कर देते हैं, तो जहाँ से कॉपी किया वहाँ पर भी रहेगा और पेस्ट वाली जगह वहाँ पर भी अवेलेबल होगा, दोनों जगह होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द सब स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग एज स्नो मैन कैन बी। क्या होगा? कह रहे हैं जी, ईट फ्रेश स्नो, स्लाइड ऑन स्नो। नहीं, क्या करना है? सब स्टेप किस में करना है? बिल्डिंग स्नो मैन, तो लाजिम बात है कलेक्शन ऑफ होगी, स्नो होगी, यानी स्नो को कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द एल्गोरिथमिक थिंकिंग benefits that extracts important information of a problem and exclude the unnecessary ones out is decomposition। यानी क्या होगा? जो हमारे पास द एल्गोरिथमिक थिंकिंग बेनिफिट क्या है? दैट एक्सट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड एक्सक्लूड्स द अननेसेसरी वन इज़ क्या है कि यानी कि वो जो अननेसेसरी है उसको क्या कर देगा? एक्सक्लूड कर देगा, यानी क्या कर देगा? निकाल देगा, यानी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ उसमें से ले लेगा, फालतू निकाल देगा। और इससे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रक्शन। इसका आंसर क्या? अब्स्ट्रक्शन है। इससे नीचे हमारे पास कह रहे हैं कि राइट लाइट टिक, यानी कि टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है, नेक्स्ट टू द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस नेक्स्ट टू द रॉन्ग। यानी अगर कोई स्टेटमेंट ठीक है तो वहाँ पे ये राइट वाला लगा दें, टिक वाल, और यहाँ पे क्रॉस लगा दें अगर रॉन्ग है तो। पहली जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है? सिंगल ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा। नो, क्रॉस है। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्रॉस लगा दिया और F भी लिख दिया, ये F लिख दिया फॉल्स के लिए और क्रॉस लगा दिया। इस तरह मैंने टिक और साथ ट्रू दोनों लिख दिए हैं, आप बेशक उनमें से एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स दैट अ कंप्यूटर में यूज एंड प्रोसेस टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, डेटा जो है हमारे पास वो क्या है? एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर रिसीव करके उनको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, इसलिए ये ऑप्शन ट्रू है। इससे नीचे बात करें तो आफ्टर लॉगिंग इन टू द सिस्टम द लॉग ऑन स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जब आप कंप्यूटर को रन करते हो, लॉग इन करते हो, तो क्या होता है? जो लॉग इन स्क्रीन होती है वो डिस्प्ले होती है। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सिलेक्ट द रिसाइकल बिन ऑप्शन ऑफ इफ़ यू वांट टू डिलीट द फाइल फोल्डर परमानेंटली। बिल्कुल, अगर यानी कहीं से आप फाइल और फोल्डर जो आपने डिलीट किए उन्हें बिल्कुल कंप्यूटर से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपने कहीं से अगर फाइल्स को डिलीट किया तो वो जाके रिसाइकल बिन में पड़ी रहेगी। इन केस अगर आपसे गलती
गलती से होगी तो आप रिसाइकल बिन से दोबारा रिस्टोर करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगी जहाँ से डिलीट हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सीक्वेंसिंग डिटरमिन विच स्टेप विल बी executed next in an algorithm based on the answer to a question। यानी कह रहे सीक्वेंस डिटरमिन करेगी कि यानी सीक्वेंस लाजमी बात है ना कि सीक्वेंस ये होती है कि पहले स्टेप कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में क्या होता है कि स्टेप वाइज सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है, ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस आपको बताएगी। अ कम्प्लेक्स नेक्स्ट है हमारे पास अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज दैट इट्स रूल आर एक्सपेक्टेड एंड कैन बी प्रेडिक्टेड बट दे नीड प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग फर्स्ट टू बी अप्लाइड। कह रहे हैं कि जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं दैट इज दैट इट्स रूल्स आर एक्सपेक्टेड एंड कैन बी प्रेडिक्टेड। कह रहे उस सारे के लिए आपको क्या करना पड़ता होता है, आपको प्रैक्टिस ट्रेनिंग ये सारा करने के लिए। मतलब जैसे कोई प्रोग्रामर है ना, तो सबसे पहले वो कोई भी प्रोग्राम लिखता है, करता है, उसको डिज़ाइन करता है, तो उसकी पहले उन रूल्स के बारे में पढ़ता है, उन रूल्स को अप्लाई करता है, बहुत अच्छा जब प्रैक्टिस करता है तो वही उसका एक्सपर्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर देखें तो हमारे पास ये है कि कह रहा है कि राइट डाउन द एक्सपेक्टेड सर्च रिजल्ट यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर। अब ये देखो ये की हैं और इनकी जो अगर आप क्या करेंगे, इन की को यूज़ करेंगे तो ये वाले एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ उसने लिखा है जी जर्मन कार AUDI, तो जर्मन कार्स आ जाएगा। इस साइबर सिक्योरिटी का साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा। नाइल फाइल टाइप GIF, तो इसका यही आ जाएगा। और स्कूल फर्नीचर का लिखना मैं भूल गया, तो स्कूल फर्नीचर का मैंने चेक नहीं किया, आई थिंक यही होना चाहिए, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं चेक करूँगा और इसका नीचे कमेंट में बता भी दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाई द फॉलोइंग डिवाइसेस टू इनपुट स्टोर एंड आउटपुट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है जी, USB ड्राइव है, स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, मल्टीमीडिया जो है वो आउटपुट है, और ब्लू रे डिस्क जो है वो स्टोरेज है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका क्या है जी ऑब्जेक्टिव है था। अब हमारे पास इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मैंने सॉल्व किया, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ और इसका साथ साथ आंसर बताता हूँ। कह रहे डिफाइन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है और कंडीशन है। कह रहे इनको एक एक को करके डिफाइन करें। अब देखें हमारे पास ये देखें मैंने दिखा दिया, आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट। कि सॉफ्टवेयर असल में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को चलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती हैं। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब browser is an application that allows accessing the web and visit different websites। वेब ब्राउज़र यानी जहाँ से आप किसी भी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। आगे आ जाते हैं ये कंडीशन। Conditions determine which step will be executed next in an algorithm based टास्क इज़ डन। या हम पीछे जैसे सीक्वेंस का पढ़ा था ना, तो कह रहे कंडीशन डिटरमिन करता है कि विच स्टेप विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, कि भाई नेक्स्ट स्टेप किस का होगा, कब एल्गोरिथम बेस्ड टास्क इज़ डन। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन HDD एंड SDD इन योर वर्ड। अब देखो HDD से क्या बनता है, SDD से क्या बनता है, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। इसके देखें मेरे पास दो आंसर है, मैं दोनों आपको बताऊंगा, आपने क्या करना है, जो दिल कीजिएगा वो लिख लेना, दोनों आंसर हैं। अब देखो HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। HDD आर ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेज विद स्पिनिंग प्लेटर्स दैट रीड एंड राइट डेटा। HDD are cheaper, have more storage capacity and offer easier and data recovery if damaged. SSD use newer technology that stores data and instantly accessible memory chip. SSD are faster, quite smaller, consume less energy and are more durable। एक तो ये इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका एक दूसरा आंसर जो नीचे है उस तरह एक सिंगल वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। ये देखो क्या है, ये फास्टर होती है, तेज़ काम करती है, ये स्लो होती है, ये शार्ट लाइफ स्पैन होता है इसका ज़्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, ये ज़्यादा महंगी है, मोर एक्सपेंसिव है, ये चीपर है, नॉन मैकेनिकल है और ये मैकेनिकल है। इसमें क्या शॉक रेजिस्टेंस है जबकि फ्रेजाइल है। इसमें हमारे पास क्या बेस्ट फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग
सिस्टम, गेमिंग एप्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स। इसमें क्या होता है, बेस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग डेटा सच एज मूवीज़, फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। देखिए इसमें देखो जैसे गेम्स के लिए है, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए हो रहा है यूज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंटली यूज फाइल वगैरह। तो ये इसका आप ये ऊपर वाला आंसर लिखना चाहें या नीचे वाला लिखना चाहें, वैसे ये नीचे वाला ज़्यादा आसान भी है, याद करना भी, और ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल टाइप भी है। तो बेहतर है कि आप नीचे लिखें, निचले वाले लिखें। आपकी मर्ज़ी, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब अगला जो है ना, देखो क्या करें जी, क्वेश्चन जो हमारे पास है ना 2, कैन डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया ना, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन एग्जैक्टली व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप, कि जब कंप्यूटर बूट्स अप करता है तो एग्जैक्टली क्या होता है। इसका देखें, ये मैंने आंसर लिख दिया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बूटिंग इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, क्या कह रहे हैं, बूटिंग का ये मतलब है कि जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो व्हेन यू बूट अ कंप्यूटर योर प्रोसेसर लुक्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन द सिस्टम रोम द बायोस एंड एग्जीक्यूट देम, कि जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो क्या करेगा, आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को देखेगा, यानी जो अहकामात दिए जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शन होगी इन द रोम, उसमें से लेगा और एग्जीक्यूट द सिस्टम, और सिस्टम को चलाएगा जिस टाइप की उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही होंगी। ठीक है, दे नॉर्मली वेक अप पेरिफेरल इक्विपमेंट एंड सर्च फॉर द बूट डिवाइसेस, मतलब कह रहे जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितनी डिवाइसेस लगी होती हैं उनको एक्टिव करते हैं। वेक अप का मतलब टू मेक देम एक्टिव। द बूट डिवाइस ईदर लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम और गेट्स इट फ्रॉम समवेयर एल्स, कह रहे या तो उसको क्या करेगी, लोड करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, या फिर कहीं और से उसको लेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट्स द टाइम, ये टाइम क्या है, कैलकुलेट्स द टाइम अ ट्रेन नीड्स टू अराइव एट अ डेस्टिनेशन फॉर अ गिवन स्पीड एंड डिस्टेंस। अब हम कह रहे हैं कि एक एल्गोरिथम आपने क्या करना है, लिखना है, जिसमें क्या है कि जी कैलकुलेट करने हैं द टाइम ट्रेन नीड्स, की जो टाइम चाहिए ट्रेन को अराइव्स एट डेस्टिनेशन, किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, फॉर अ गिवन स्पीड एंड डिस्टेंस, एक खास यानी कि बताया कि स्पीड से जाना है और इस टाइम से जाना है, तो क्या है उसके लिए एल्गोरिथम लिखना है। देखो हमारे पास क्या है, इसका आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट द टाइम a train needs to arrive at a destination given speed and distance, time is equal to distance divided by time। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है कि टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस क्या है और उसकी स्पीड क्या है, जब करेंगे तो वो निकल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या स्पीड क्या है, देखो हमारे पास जो स्पीड है, द अमाउंट ऑफ द शिफ्ट इन अप्रोच पर यूनिट of time or the size of displacement over time for an object can be used to describe speed, which would be scalar quantity in everyday language and kinematics. The maximum speed that can be maintained when a period grows closer to a zero is the starting speed. By dividing थोड़ा सा ऊपर कर लेते ये देखिए, by dividing the object's distance traveled by the duration of the interval, the mean pace of the object for the given period is calculated. Speed and velocity are not always the same thing. The algorithm to calculate the time required will be let the distance covered by the train be d and train speed be s। कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास जो ट्रेन है उसका जो डिस्टेंस है वो d है और स्पीड क्या है s है, यानी कि देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी t इज इक्वल टू d ओवर d, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा, और हेयर d स्टैंड फॉर द डिस्टेंस एंड s स्टैंड फॉर द स्पीड। तो इस तरह हमारे पास जो है पेपर कंप्लीट हो जाता है। इतना ही पेपर है, आई होप कि चीज़ समझ आई होगी। अगर कहीं किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।